हम कई बार अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास समुचित अर्थ नहीं होता है। लेकिन यदि मैं कहूं कि अर्थ की व्यवस्था करना आपके लिए कठिन नहीं है, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इस विषय में हमें कुछ समझ लेना जरूरी है। अगर इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और एकाग्रता पूर्वक समझते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आध्यात्म ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अर्थ की व्यवस्था न करें, बल्कि अध्यात्म तो कहता है कि अर्थ अनिवार्य है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थ किम करिष्यति। ये 4 अंग बताए गए हैं। इनमें से हम 2 विषयों पर बात करेंगे, प्रथमे नार्जिता विद्या और द्वितीय नार्जिता धनम। यानी कि प्रथमतः जिसने विद्या को अर्जित नहीं किया और द्वितीय जिसने अर्थ को अर्जित नहीं किया। और यहां पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो अपने जीवन के हर पायदान पे सक्षम और सफल नहीं हो पा रहा है, वो अंत में मोक्ष को यानी कि आध्यात्मिक प्रगति को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर हमें अपने मन से ये भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि आध्यात्म तो केवल विरक्ति की ही बात करता है। ऐसा नहीं है। विरक्ति के साथ साथ जो हमारे दायित्व हैं उनका निर्वहन हमें कैसे करना है वो हमें आध्यात्म सिखाता है, वो हमें भगवान का मार्गदर्शन सिखाता है। तो इन चीजों को स्पष्ट करने के लिए ये चीज समझ लेनी जरूरी है कि धर्ममय होकर के अगर हम अर्थ की व्यवस्था करते हैं वो हमें कैसे करना है, और हम जितनी गति से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उस गति को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। इन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक समझे। सबसे पहले मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा कि हमें अर्थ की आवश्यकता क्यों है, धन हमें क्यों चाहिए। अगर आपको अर्थ की आवश्यकता है, इस देह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, परिवार की आवश्यकताओं के लिए, आपके व्यवसाय में प्रगति के लिए तो उचित है। लेकिन अगर आपको अर्थ की व्यवस्था केवल इसलिए करनी है, इसलिए आवश्यकता है कि आप अपने भोग की वस्तुओं को जुटा सको, तो ये आपको सुख नहीं देगा, संतोष नहीं देगा। क्योंकि अंततः हमारा जो उद्देश्य है, धन अर्जित करने के बाद भी जो हमारा उद्देश्य है वो है कि हम सुखी हों, हम आनंदित हों। लेकिन आनंद को, सुख को हम 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। प्रथमतः तो ये कि हमें शरीर के तल पर सुख चाहिए। दूसरा यह है कि केवल शरीर के तल पर ही सुख नहीं होता। कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति हष्ट पुष्ट होता है। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा कि शरीर में कोई व्याधि नहीं है, सब प्रकार की सुविधाएं भी हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम चिंतित हैं, फिर भी हम परेशान हैं। जब हमारे पास व्यवस्थाएं सारी हैं, हमारे पास धन संपदा है, तो दुख क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि 2 अलग अलग तल हैं। शरीर के स्तर पर भी हमें सुख चाहिए और मन के स्तर पर भी हमें सुख चाहिए। और ये जो सुख शरीर के स्तर पर है ये अधिकांश धन से पूरा हो जाता है, हो जाने वाला है। और जो प्राथमिक आराम है, शरीर को भी प्रताड़ित नहीं करना है, क्योंकि ये भी हमारा एक साथी है, हम इसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको जो आवश्यकताएं हैं इसकी, उनको हम पूरा कर रहे हैं धन को अर्जित करके। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरह से आनंदित, पूरी तरह से सुखी अनुभव करना चाहते हैं तो दूसरे तल पर, और वो है मन के तल पर, बोध के तल पर भी हमें शांत होना पड़ेगा, हमें अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा। ये भी जरूरी है। इन दोनों ही विषयों पर इन बातों को समझ ले। सबसे पहले दृष्टांत के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक व्यक्ति जिसने बहुत सारा धन अर्जित किया, बहुत सारा धन अर्जित करने के बाद जब उसने देखा कि मेरे पास सब वो आज सुविधाएं हैं जिन्हें मैं सोचा करता था कि वो मेरे पास होंगी तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, कोई समस्या नहीं होगी, सुख ही सुख होगा, लेकिन वो सब चीजें अर्जित करने के बाद भी ये खालीपन क्यों है? ये खालीपन जा क्यों नहीं रहा है? मैं ऊब क्यों जाता हूं जब मैं अपने किसी शौक से किसी चीज को लाता भी हूं, लेकिन वो भी मुझे दीर्घ काल तक सुख क्यों नहीं दे पाती है? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उस व्यक्ति के मन में आते हैं और वो इन प्रश्नों के साथ खोज करना शुरू करता है। और वो इतना ऊब जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसके पास जो भी धन संपदा थी उसका अधिकांश भाग वो हीरे जवाहरात के रूप में एक पोटली में रखकर अपने साथ लिए चलता है और कहता है कि जो मुझे वो संतोष दे देगा, जो मुझे वो सुख दे देगा जो कि पूरी तरह से स्थायी है, तो मैं उसे ये पूरा का पूरा धन दे दूंगा। अब वो एक व्यक्ति के पास जाता है कि हाँ मुझे एक ऐसा सुख चाहिए जो कि कभी समाप्त ना हो, क्या तुम दे सकते हो? वो व्यक्ति कहता है कि नहीं दे सकता। आप उन संत के पास जाएं, वो शायद आपको वो सुख दे दें। उनके पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि ऐसा सुख तो मैं नहीं दे सकता जो कभी समाप्ति ना हो, कोई दुख ही ना हो जीवन में, क्योंकि ये तो ईश्वर के विधान है, इसमें व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं। वो दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास जाता है। तब उसे अंत में एक व्यक्ति मिलता है जो उसे कहता है कि एक फकीर का मैं तुम्हें पता बताता हूं, उस फकीर के पास तुम जाओ, संभवतः
वो तुम्हें वो सुख दे दे जिसकी तलाश में तुम निरंतर भटक रहे हो। वो बड़े ही कृतज्ञता से भाव व्यक्त करता है कि आप मुझे बताएं। वो व्यक्ति उन्हें उस व्यक्ति का पता बता देते हैं। अब वो उस व्यक्ति के पास जाने के लिए उस राह पर आगे बढ़ना शुरू करता है। वो जाता है मीलों तक चलता है, बहुत लंबा रास्ता वो तय कर देता है। अंत में जाकर के उसे पता चलता है वो व्यक्ति तो बड़ा ही अजीब सा है। वो व्यक्ति गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे लेटा रहता है। कुछ विशेष उसके पास धन संपदा नहीं है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो सोचता है कि वो इतनी गरीबी में है, ऐसी स्थिति में है, वो मुझे सुख कैसे देगा जिसके पास अपने पास ही कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो उस व्यक्ति के पास जाना शुरू करता है तो उसे दिखता है कि वो तो बड़ा ही मग्न है। वो तो हर प्रकार के परेशानी से, हर प्रकार की किसी भी विपदा से, हर तरीके से मुक्त, एकदम आनंदित लेटा हुआ है, बड़ा ही आनंद में है। वो जैसे ही उस व्यक्ति के पास जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्यों आए हो? वो उसे बताता है कि मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मुझे स्थायी सुख चाहिए, क्या तुम मुझे स्थायी सुख दे सकते हो? वो आनंद भी समाप्त न हो, कभी खत्म ना हो। तो वो व्यक्ति उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, तो कृपा करके आप मुझे दें। और वो जैसे ही इतना कहता है कि कृपा करके मुझे वो आनंद आप दें, वो व्यक्ति जो वहाँ पर लेटा हुआ था, वो जो फकीर था, जो उसके पास वो सारी धन संपदा थी जो उसने एक थैले में भरी हुई थी, उसको उसके हाथ से छीनता है और दौड़ लगाता है। अब वो जाता है, वो परिचित था उस रास्ते से, उस जंगल से। अब वो जो धनी व्यक्ति था उसके पीछे भागना शुरू करता है, लेकिन वो इधर उधर से निकल करके आगे बढ़ जाता है। अब वो चला जाता है, ओझल हो जाता है उसकी आंखों से, और वो धनी व्यक्ति बड़ा ही परेशान हो जाता है कि मेरी जीवन भर की कमाई मेरे पास अब नहीं रही और मुझे वो सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, दर बदर की ठोकरें अब मैं खाऊंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बड़ा ही परेशान था। वो जाकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बाद वो फकीर वापस आता है और वो जो से थैला जो धन से भरा हुआ था उसमें से कुछ भी कम नहीं होता, सब कुछ चीज़ें व्यवस्थित उसमें ही होती हैं, और उस व्यक्ति को थमाता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस थैले को अपने को वापस प्राप्त करता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब वो आश्चर्यचकित होता है देख करके कि मैं इतनी खुशी का अनुभव क्यों कर रहा हूं। तब वो फकीर उन्हें कहता है कि बस यही तुम्हें समझना है, मैंने तुम्हें तुम्हारी ही चीज़ वापस की है। मैंने कुछ इसमें एक पैसा भी ज़्यादा नहीं किया है, एक पैसा भी कम नहीं किया है। जैसा मैंने तुम्हारे हाथ से इसे लिया था वैसा ही तुम्हें वापस ला करके मैंने इसे दिया है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। और तुम देख सकते हो कि तब तुम इसे लेकर के परेशान थे, चिंतित थे, लेकिन अब इसे वापस प्राप्त करके तुम कितने उल्लास में हो, कितने खुश तुम दिखाई दे रहे हो। वो वास्तव में अपनी स्थिति को देखता है व्यक्ति, तो उसे कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है। वो फकीर उसे समझाता है कि तुम्हारे पास जो है, या फिर मैं कहूँगा कि आपके पास जो है, हम सब के पास जो है, अगर हम उसको ही ठीक प्रकार से, ठीक दृष्टि से देखें तो जीवन में अभी के अभी सुख मिल सकता है, संतोष मिल सकता है। आपके पास शरीर तो है, आपके पास वाणी तो है, आपके पास परिवार तो है, और हो सकता है कुछ धन संपदा भी हो। यदि नहीं भी है तो ये इतना अमूल्य शरीर है, व्यवस्था है, समय है, इसका सदुपयोग करके आप अपरिमित संभावनाओं को विकसित कर सकते हो। अपने अंदर बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिनका आपको पता भी नहीं है, वो आपके अंदर हैं। उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो और हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो आपके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर कृतज्ञता जीवन में नहीं है, जो आपको प्राप्त है उसको देखने की आदत नहीं है, तो समझ लें कि कितना भी धन अर्जित कर लेंगे, कभी जीवन में सुख नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि केवल और केवल व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो सुख प्राप्त करना है। तो इस बोध के साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है और जैसे ही कृतज्ञता आती है, जैसे ही संतोष का भाव आता है, और इस संतोष, इस आनंद, इस सुख और इस व्यवस्था के साथ जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो कोई गलत निर्णय नहीं लेता, कोई गलत संस्कार नहीं बनता, कोई गलत आदत नहीं बनती। उसकी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है और वो अपने जीवन में विशाल कार्य करता है। बस यही एक पूंजी है उन व्यक्तियों के जीवन की जिन्होंने अपने जीवन में कुछ विशाल किया है, कुछ बेहतर किया है, अपनी ऊर्जा को एकीकृत करके उन्होंने सही दिशा में प्रयोग किया, कृतज्ञ रहे, ईश्वर का धन्यवाद किया जो उनके पास है, उन्होंने उसको ठीक से प्रयोग किया। जो उनके पास नहीं है उसके विषय में शोक नहीं किया, उन्होंने केवल वो देखा जो सकारात्मक है। इसी प्रकार से अपने लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण आपको खुद करना है और उसकी शुरुआत आपसे खुद से होगी। उसके बाद आप अपना परिवेश बदल सकते
सकते हो, अपने मित्र बदल सकते हो, अच्छा स्वाध्याय कर सकते हो, पुस्तकें पढ़ सकते हो और अपने लिए एक ठीक सही रास्ते का चुनाव कर सकते हो। पहले रास्ते का चुनाव करना है, बाद में ये देखना है कि इस रास्ते पर बढ़ते हुए मुझे धन कैसे प्राप्त होगा। आपको धर्म को कहीं अपने जीवन में एडजस्ट नहीं करना है, आपको अर्थ को अपने जीवन में एडजस्ट करना है। धर्म प्राथमिक है, अर्थ साथ में आने वाला है। हम क्या करते हैं, अर्थ प्राथमिक कर देते हैं, क्योंकि धर्म तो कहीं पीछे है, अर्थ प्राथमिक है तो हमें अर्थ ही केवल प्राप्त होता है, धर्म गौण हो जाता है। अगर धर्म प्राथमिक होगा और अर्थ के लिए प्रयास करोगे तो जो अर्थ अर्जित करोगे उसका सही प्रयोग कर सकोगे और उससे जीवन में सुख आ सकेगा। अंत में एक और बिंदु हमेशा ध्यान रखें, अगर जीवन में समृद्धि चाहिए, जीवन में अर्थ की व्यवस्था करनी है, प्रगति चाहिए, कि जिस भी विषय में कार्य कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, उसकी विशेषज्ञता आपके पास हो, उस विषय में अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें, अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें और अपने व्यवहार से भी सीखने की कोशिश करें। केवल पुस्तकें ही जब तक आपको सिखाएंगी, आपके ज्ञान का वर्धन करेंगी, तब तक जीवन में कुछ विशाल अर्जित करना बड़ा कठिन हो जाएगा। जो व्यक्ति हर क्षण सीखता है, जो व्यक्ति निरंतर सजग रहता है और उसके आवश्यकता की, उसके विषय से संबंधित जो जानकारी जहां से मिलती है उसे अपने जीवन में धारण करता है, बहुत कुछ अच्छा विकसित कर सकता है। निरंतर वो व्यक्ति सीखते रहते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा और बड़ा किया है अपने जीवन में। तो आप सभी के लिए यही मेरी कामना है कि आप अपने जीवन में प्रगति करें, समृद्ध हों, अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ बेहतर कर सकें और सबसे पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करके हर दिशा में प्रगति करें। किसी एक दिशा में नहीं, हर दिशा में परिपूर्ण व्यक्तित्व हो आपका, ऐसा हमें बनना है। उसी से हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए और खुद के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। आज के लिए यही एक विशेष महत्वपूर्ण संदेश है आपके लिए। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।